हेलो दोस्तों। मुझे याद है आज भी जब मेरा सबसे पहले पाला पड़ा था इंटरनेट के साथ। जब पहली बार मैं कंप्यूटर पर बैठा था और माउस को घुमाया था और डेस्कटॉप पे एक आइकॉन पर क्लिक किया था और फिर वो आइकॉन ब्लू हो गया था और मैं डर गया था, मुझे लगा था मैंने कंप्यूटर तोड़ दिया है। तो जो भैया थे मेरे अंकल के ऑफिस में जिन्होंने मुझे कंप्यूटर के सामने बैठाया था, मैंने उनको बुलाया और उन्होंने कहा अरे कुछ नहीं, एक और बार क्लिक कर दो। फिर उन्होंने उसको खोला। फिर मुझे पूछा कि क्या सर्च करना है। मुझे आज तक याद है सबसे पहले जिस चीज़ के लिए मैंने सर्च किया था वो स्पाइडरमैन था। और मैं न्यू लाइन सिनेमा की वेबसाइट पर गया था और वहाँ पर मुझे स्पाइडरमैन के बारे में कुछ तो खबर मिली थी। मोस्ट प्रोबेबल ये कि कोई पिक्चर शायद बनने जा रही है। और ये बहुत पुरानी बात है। ये अ, ये साल 2003 की बात है लगता है। तब से अब तक बहुत कुछ बदल गया है। जो कभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगता था वो अब ऑर्डिनरी क्या, मंडेन लगने लगा है। जो चीज़ कभी पूरी दुनिया को जोड़ने के सपने दिखाती थी वो अब रिपीटेडली हर रोज़ दुनिया को टूटते हुए दिखाती है। और सिर्फ दिखाती नहीं है, कई केसेस में दुनिया के टूटने का कारण भी बन गई है। और मैं सोच रहा था कि मैं एक्चुअली कंपेयर कर रहा था 2003 या 2004 की उस फीलिंग को 2025 के दौरान आज मुझे जो फीलिंग आती है इंटरनेट को लेके उसके साथ। और मैं एक नतीजे पर पहुंचा हूं। और वो ये है कि हम एक कल्चरल चक्र के दूसरे छोर तक पहुंच चुके हैं, जहाँ पे कोई चीज़ जो कभी कूल थी, जो कभी प्रॉमिसिंग थी, जो कभी हमें एक उज्जवल भविष्य की छवि दिखाती थी, वो अब वैसा नहीं कर रही है। और ऊपर से वो एक्चुअली उसका बिल्कुल उल्टा कर रही है। और ऑब्वियसली ये परसेप्शंस हैं एक इंडिविजुअल के, और आई होप यू विल टेक इट एज सच। पर मैं साथ ही साथ ये भी चाहूँगा कि आप अपने परसेप्शंस को कंपेयर करें इन चीज़ों के साथ। हो सकता है आप में से कोई लोग मेरी उम्र के ना हों और इस पूरे चक्र को मैंने जो अपनी आंखों के सामने बदलते हुए देखा है, घूमते हुए देखा है, आपके पास वो पर्सपेक्टिव ना हो। पर फिर भी जब मैं आपको बताता हूँ कि 2003-4 के आसपास जो आउटलुक था दुनिया को लेकर एक यंग आदमी के मन में, वो 2025 में उसी आदमी के मन में किस प्रकार बदल रहा है और उसे क्या संदेश दे रहा है। सबसे पहले बहुत ही बेसिक मैटर, कोई चीज़ कूल क्यों होती है? कोई चीज़ कूल होती है क्योंकि वो अलग होती है, क्योंकि वो बाकी हर चीज़ से कुछ अलग होती है और किसी दूसरी ही दिशा की ओर पॉइंट कर रही होती है। सो आप कंपेयर कीजिए मेरे 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 आउटलुक को साल 2003 में। मैं कॉलेज में था। मैं एक छोटे शहर से हूँ और इस छोटे शहर में इंटरनेट का और कंप्यूटर्स का प्रादुर्भाव तब तक बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं था। कंप्यूटर्स दफ्तरों में होते थे, सरकारी दफ्तरों में होते थे। इंडियन रेलवेज़ ने बहुत रिसेंटली ही कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करके टिकट्स इशू कराने शुरू किए थे। और मेरे अंकल के ऑफ़िस में थे क्योंकि वो भी एक सरकारी ऑफ़िस था। और इस कंप्यूटर के ज़रिए एक्सेस होता था इंटरनेट, जो कि साइबर कैफ़े में 1 घंटे का 40 रुपये लेता था। और मैं उसके ऊपर बहुत पैसे खर्च करता था क्योंकि मैं सचमुच इंटरनेट से ऑब्सेस्ड था। और उसका प्राइमरी कारण ये था कि ये पहली बार ऐसा था कि दुनिया के दूसरे छोर पे जो चीज़ें हो रही हैं वो डायरेक्टली ख़बरों के रूप में मेरे सामने आ सकती थी। और ना सिर्फ आ सकती थी, मैं उन ख़बरों को पढ़ सकता था, उन ख़बरों के ऊपर अपने ओपिनियंस व्यक्त कर सकता था। उन ख़बरों के ऊपर मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट के अलावा जो दूसरे लोग थे जो उन ख़बरों के ऊपर अपने ओपिनियंस रखते थे, उनको पढ़कर उनके साथ लिटरली फ़ेस टू फेस, वीडियो चैट नहीं था पर उनके साथ लिटरली चैट रूम्स वगैरह में बातचीत कर सकता था। और ये मेरे लिए एक बहुत ही अद्भुत चीज़ थी क्योंकि सोचिए, देखिए, तब तक मेरा एक्सपोजर न्यूज़ और मीडिया के मामले में न्यूज़पेपर्स के साथ था, मैगजीन्स के साथ था, बुक्स के साथ था और कुछ हद तक टीवी के साथ था। टीवी पर एंटरटेनमेंट चैनल्स थे, न्यूज़ चैनल्स थे। पर सच में जो बड़े स्तर पर सैटेलाइट टेलीविज़न, सैटेलाइट न्यूज़ चैनल्स का जो युग बाद में आया, वो अब तक पूरी तरह से आया नहीं था। या कम से कम मेरी छोटी सी दुनिया में तो आया नहीं था।
क्योंकि मैं ना सिर्फ एक छोटे शहर पे रहता था, मैं उस छोटे शहर से भी काफ़ी दूर एक और भी ज़्यादा छोटी जगह पे रहता था, जो एक गांव नहीं था, पर उसको गांव से कंपेयर कर सकते हैं। और मैं इंटरनेट पे मुझे ये जो वाइडर दुनिया दिखती थी, इसको कंपेयर करता था उस दुनिया के साथ जिस दुनिया में मैं असल में था, जो कि छोटी थी, दूसरी सिमटी हुई थी, जिसमें ओपिनियंस का रेंज काफ़ी कम था, वगैरह वगैरह। और मुझे इंटरनेट पे एक बहुत बड़ा खुला मैदान दिखा, जहाँ पे ना सिर्फ मेरी कल्पना, बल्कि मेरी चीज़ों को सीखने की इच्छा, चीज़ों को जानने का जो ड्राइव होता है, उसको भी बहुत फ्री रेन मिला। और मैंने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश की। मैंने अपने आप को वेबसाइट्स बनाना सिखाया। मैंने लोगों के साथ पॉप कल्चर टॉपिक्स पे बात की थी। मुझे याद है कार्टून नेटवर्क पे उस समय जस्टिस लीग आता था, और मैं इंटरनेट पे फोरम्स में लोगों के साथ जस्टिस लीग के बारे में बात करता था। और मुझे जान के बहुत आश्चर्य हुआ कि जस्टिस लीग के बाद एक और एनिमेटेड सीरीज़ है, जस्टिस लीग अनलिमिटेड, जो भारत में तब तक आई नहीं थी, कम से कम कार्टून नेटवर्क पे आई नहीं थी। और मैं उसके बारे में लोगों से पूछता था कि वो कैसा है, वगैरह वगैरह। बाद में वो आ गया और हमने देख भी लिया। पर ये एक विंडो था जो मेरी एग्जिस्टिंग रियलिटी से बाहर की जो विस्तृत दुनिया है, उसका नज़ारा मुझे दिखाता था। ये कूल था क्योंकि जब मैं अपने आसपास देखता था तो मुझे दिखती थी हमारी सामाजिक समस्याएं, वो सोशल बाउंड्रीज जिनको क्रॉस करना मेरे लिए मुश्किल था, वो कल्चरल लिमिटेशंस, वो फाइनेंशियल लिमिटेशंस, वो सारी वो सारे बॉर्डर जिनको क्रॉस करना उस समय तक मेरे लिए मुश्किल था। और बाद में जब संभव हुआ भी, तो भी उस लेवल तक हुआ नहीं जितना कि हो सकता है किसी और अमीर व्यक्ति के लिए हो, पर मेरे लिए नहीं था। अब आते हैं साल 2025 में, जहाँ पे वही सोशल बाउंड्रीज़, वही सामाजिक कुरीतियाँ, वही अंधविश्वास, वही धर्मांधता अब मुझे इंटरनेट पे देखने को मिलती है। और सिर्फ ये नहीं, अब मुझे ये इंटरनेट पर देखने को मिलती है अपनी असली लाइफ के मुकाबले ज़्यादा। क्योंकि इंटरनेट किसी भी चीज़ को आपकी असली लाइफ के मुकाबले, आपकी असली लाइफ में जो चीज़ें हो रही है उससे ज़्यादा ही दिखाएगा, क्योंकि दैट इज़ दी दैट इज़ इट्स फंडामेंटल नेचर नाउ। अगर कोई चीज़ हो रही है और आपने उसमें रत्ती भर भी इंटरेस्ट दिखाया, तो आपका पूरा फीड उस चीज़ से भर जाएगा। जिन चीज़ों से बचने के लिए एक ज़माने में इंटरनेट मुझे एक खुली खिड़की के रूप में दिखता था, अब असली दुनिया वो खुली खिड़की बन गई है, जिसका इस्तेमाल करके मैं उस पूरी दलदल से बचने का प्रयास कर रहा हूँ। सिचुएशन बिल्कुल बदल गई है। सिचुएशन बदल इसलिए गई है क्योंकि असली दुनिया से आज़ादी पाने के लिए इंटरनेट एक माध्यम बना था, पर अब इंटरनेट उन्हीं असली दुनिया की प्रॉब्लम से इतना ज़्यादा भर गया है कि इंटरनेट से बचने के लिए असली दुनिया में आना पड़ता है। और यही है वो उस व्हील का 180 डिग्री का एक चक्कर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। कोई चीज़ कूल होती है जब वो आपको आज़ाद फील कराए या कोई अलग एक्सपीरियंस दे, और अब वो हमारा जो डेली लाइफ का डिफ़ॉल्ट एक्सपीरियंस है, वो इंटरनेट पे है। और उससे आज़ादी पाने के लिए हमें रेफ्यूज ढूंढना पड़ रहा है असली दुनिया में, ऑफलाइन दुनिया में, वो दुनिया जो कनेक्टेड नहीं है। इस सिचुएशन में हमारे आने के कई कारण हैं। एक है बड़ी कंपनियों का लालच, एक है परसुएसिव टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल लोगों की माइंड पर कंट्रोल के लिए, एक है उन्हीं परसुएसिव टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल पॉलिटिकल और रिलीजियस प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों के द्वारा उसी पर्पस के लिए। साथ ही साथ एक और चीज़ के बारे में सोच कर देखिए, एक समय था जब इंटरनेट का एक्सेस होना एक प्रिविलेज था। हम लोग डिजिटल डिवाइड की बात करते थे, यानी कि वो डिवाइड जो कि उन लोगों के बीच में है। एक तरफ हैं वो लोग जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है, दूसरे हैं वो जिनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। और अब वो डिजिटल डिवाइड भी एक तरीके से फ्लिप हो गया है। और इस फ्लिप्ड डिजिटल डिवाइड का नेचर ऐसा है, इंटरनेट पे होना एक ज़रूरत बन गया है। हर कोई इंटरनेट पे है, हर किसी का इंटरनेट पे होना ज़रूरी है, क्योंकि आप आम जिंदगी के दर्जनों काम नहीं कर सकते अगर आप ऑनलाइन नहीं हैं। और अगर कोई
बगैर इंटरनेट के रहना चाहता है तो वो रह भी नहीं सकता। इनफैक्ट सिर्फ वही बगैर इंटरनेट के रह सकता है जो सुपर प्रिविलेज्ड है। सो हम हम एक जगह से शुरू हुए और अब हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। जहाँ पे हमने शुरुआत की थी वो था इंटरनेट पाने के लिए आपको प्रिविलेज्ड होना पड़ेगा। आपके पास हार्डवेयर होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए इंटरनेट को नेविगेट करने के लिए। वो सारे स्किल्स और ये पैसे और ये रिसोर्सेज अगर आपके पास हैं तब जाके आप इंटरनेट पे जा सकते हैं। अब आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, पैसे होने चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए और प्रिविलेज होनी चाहिए ताकि आप इंटरनेट को छोड़ सकें। ये कैसे हुआ? ये कंप्लीटली फ्लिप्ड स्क्रिप्ट कब इफेक्ट में आई और इसको हमने ऑब्जर्व क्यों नहीं किया? इसका एक ब्लेम तो टेक्नो यूटोपियनिज्म पे जाता है, जहाँ पे अर्ली 2000s में ऐसा बहुत बड़ा एक नैरेटिव था कि टेक्नोलॉजी सिर्फ़ और सिर्फ अच्छाई के लिए यूज़ होती है और यूज़ होगी और उससे जो भी होगा वो सब अच्छा होगा। और इस नैरेटिव के चलते टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही या प्रेजेंट की जा रही कई पिटफॉल्स को इग्नोर कर दिया गया और उन पिटफॉल्स के चलते आज हम यहाँ आके पहुँचे हैं कि हमारी आम जिंदगी में होने वाले बहुत सारे काम टेक्नोलॉजी की मदद से हो सकते हैं एंड दैट इज़ अ गुड थिंग। बट द बैड थिंग इज़ दैट वो टेक्नोलॉजी की मदद के बगैर हो नहीं सकते। आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में बिल्स पे करना, बिल्स की रिसीट पाना, एक कैब बुक करना, बैंक के कामकाज निपटाना, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस के कामकाज निपटाना, ये बगैर एक स्मार्टफोन के करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इनफैक्ट वो लोग कर सकते हैं, ऐसे लोग हैं जो स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल नहीं करते पर वो अपना स्मार्टफोन किसी असिस्टेंट को दिए हुए रहते हैं जो उनके लिए ये सारे काम करता है। ऐसे कई लोग हैं जो आपको स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल मत करो कहते हैं और उनसे आप पूछोगे कि आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं करते तो वो बोलते हैं नहीं मैं नहीं करता बिल्कुल, ना ही मैं अपने बच्चों को करने देता हूँ। तो आप ये सारे काम कैसे करते हैं? ओ मेरा असिस्टेंट करता है मेरे लिए। सो यू नीड दैट काइंड ऑफ प्रिविलेज टू बी एबल टू डू दिस। और ये जो डिजिटल डिवाइड का फ्लिप है, मुझे लगता है कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत हुई नहीं है और होनी चाहिए और इसीलिए मैं कर रहा हूँ। मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है पर मैं बस पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्टेटस को और दूसरा स्टेटस को से बचने के तरीके, राइट? मैं उस ज़माने से इंटरनेट को देख रहा हूँ जब स्टेटस को ऑफलाइन था और इंटरनेट उस स्टेटस को से बचने का तरीका बना। और अब अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे समय में आ गए हैं जबकि इंटरनेट स्टेटस को है और इंटरनेट से बचने का जो तरीका है वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, बावजूद इसके कि हमने ये कहा था और हमसे ये कहा गया था कि समस्याओं का समाधान टेक्नोलॉजी है। और इसीलिए कभी भी हमने उस समाधान के बारे में सोचा ही नहीं जो कि टेक्नोलॉजी नाम की प्रॉब्लम की वजह से पैदा होगी। एनीवे, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे। आई होप अगर कुछ और नहीं तो कम से कम मैंने आपको सोचने के लिए कुछ दिया है। और अगर आप इससे रिलेट नहीं कर पा रहे तो भी आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आप लोग मेरी ऑडियंस में से एक बहुत बड़ा हिस्सा यंग लोगों का है जो कि शायद पैदा ही उस दुनिया में हुए थे जबकि स्मार्टफोन्स का चलन शुरू हो चुका था। सो आई डोंट रियली एक्सपेक्ट यू टू अंडरस्टैंड, बट आई हैड टू शेयर दिस। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।